हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई एडवांस ओनली। मैं आपका अपना वीएन सर एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट का नाम है क्या, थेवेनियन थ्योरम। एक्चुअल में जेई एडवांस के अंदर अगर एक बढ़िया सर्किट प्रॉब्लम पसती है तो उस सर्किट प्रॉब्लम को हम थेवेनियन थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपन थेवेनियन थ्योरम को सीखेंगे, किसके साथ? क्वेश्चन के साथ ही सिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आएंगे इस टाइप के, जिसमें करंट सोर्स दे रखा हो, वोल्टेज सोर्स दे रखा हो और किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पूछा जाता है, करंट पूछ लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को डील हम कर सकते हैं थेवेनियन थ्योरम के साथ। एक्चुअल में नोडल एनालिसिस तो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया बेटा। नोडल एनालिसिस भी बहुत शानदार और सिंपल मेथड है, पर जब वो नहीं लगेगा तो हम क्या लगाएंगे? थेवेनियन थ्योरम को। अब पहली बात, बच्चे के दिमाग में ये डाउट आता है कि थेवेनियन थ्योरम कैसे लगाएं और कब लगाएं, कब पता चलेगा कि थेवेनियन लगाना है या दूसरा लगाना है। तो मेरी बात सुने बेटा, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को। यहां पर एक डीसी सोर्स नजर आ रहा होगा आपको, एक रेजिस्टेंस ऐसे नजर आ रहा होगा, क्लियर है? एक रेजिस्टेंस यहां पर आपको नजर आ रहा है, हाँ सर। फिर एक रेजिस्टेंस यहां पर है और यहां पर सर करंट सोर्स है। मान के चलना साला, जब भी करंट सोर्स आए ना, वोल्टेज सोर्स आएगा, तब तो आप नोडल एनालिसिस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे आपको करंट सोर्स आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो दिमाग में चमक जाना चाहिए कि यार थेवेनियन थ्योरम एक बार मैं अप्लाई करके देखूंगा, क्योंकि थेवेनियन थ्योरम मेरे क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगी। अब देखो, क्वेश्चन को मैं पूरा बना देता हूं और सीखते हैं थेवेनियन थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप बेटा। जब लेक्चर एंड हो रहा होगा तब तुम्हें बच्चा इस बात का एहसास होगा कि साला ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये कितना एम्पियर है? 4 एम्पियर सर। और ये कितना है? 20 ओम है। एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं। और ए और बी, क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये ए बी है, ये इसे बोलते हैं बेटा लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस से आपसे क्या पूछा है? करंट निकालना पूछा है। फाइंड करंट अक्रॉस ए बी या लोड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर, फाइंड करंट अक्रॉस ए बी या लोड रेजिस्टेंस आरएल। अब सुनना, इस क्वेश्चन को कर देते हैं गायब। क्वेश्चन अपन ने बना लिए, डाटा वाटा सारी चीजें। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चा, क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार आपका एक लाइक बनता है देख दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सुने मेरे दोस्त, थेवेनियन थ्योरम क्या कहते हैं कि दिस सर्किट को किसके इक्विवेलेंट किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू थेवेनियन, इस सर्किट को ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर किया जा सकता है कि ये V प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स, इसका जो टोटल वोल्टेज है वो है VTH, थेवेनियन वोल्टेज बोलते हैं बेटा इसको। फिर अगर मैं बात करूं कि यार यहां पर एक रेजिस्टेंस भी आ जाता है, क्या आ जाता है? रेजिस्टेंस। मेरी बात ध्यान से सुन ले, एक एक स्टेप बिल्कुल आराम आराम से सिखाऊंगा। इसको थेवेनियन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये बेटा हो गया आपका आरएल। ये क्या हो गया आपका? आरएल। तो इसमें जो करंट जाएगी आई, ये आई करंट हो जाएगी क्या बेटा? वी टी एच अपॉन क्या? आर टी एच प्लस आर एल। क्लियर? ये सिंपल सी बात है कि आपको ये करंट निकालना है। मैंने बताया कि थेवेनियन कब लगाना है? जब भी आपको करंट सोर्स नजर आ जाए ना, ये देखो ये करंट सोर्स है, तो चमक जाना चाहिए कि यार थेवेनियन लगाना है। बाकी वोल्टेज सोर्स के लिए भी थेवेनियन लगेगा, ऐसी बात नहीं है, पर करंट सोर्स के लिए थेवेनियन लगाओगे तो आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब सुने, स्टेप पहला ये कहता है, क्या कहता है स्टेप पहला, कि आपको जैसे ही आपने देखा कि आपको आरटीएच निकालना है और वीटीएच निकालना है, सिंपल सी बात। जब भी आपको ये सर्किट समझ में आया, थेवेनियन में कन्वर्ट किया, तो आप क्या करोगे? आरटीएच के लिए स्टेप पहला फॉलो करोगे बेटा, किसके लिए? आरटीएच की कैलकुलेशन के लिए। अब आरटीएच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? तो आरटीएच की कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। जो वोल्टेज सोर्स है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यही स्टेप हर क्वेश्चन में लगेगी दोस्त। जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को क्या कर दो? ओपन सर्किट कर दो, ओसी। एससी ओसी, ओहो, एससी ओसी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। बनाइए डायग्राम, पहले स्टेप से अपन चलते हैं। तो देखो, इसको तो शॉर्ट सर्किट कर दिया सर, ये देखो ये 5, ये देखो सर ये 10, ये कितना 10। अब आप कहोगे कि सर कहां किसके अक्रॉस है ये आरटीएच, ये तो बताओ पहले हमें,
किसके क्रॉस है? मैंने कहा बेटा ये RTH आपको निकालना होता है, वो टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, मतलब इस AB के अक्रॉस। नहीं आया? इस AB के अक्रॉस आपको क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। RTH का मतलब है AB के अक्रॉस आपको निकालना है। क्या बात समझ आ रही है? मतलब AB वाले टर्मिनल को, इसको तो हटा देंगे लोड रेजिस्टेंस को तो, और AB वाले टर्मिनल के अक्रॉस निकालेंगे। तो देखो इधर ये 10 हो गया सर, हाँ, और देखो और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। करंट सोर्स को ओपन कर दिया, देखो ये A रहा और ये B रहा। वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में, तो ये हो जाएगा कितना? 50/15। अरे बोलो हाँ, और ये 8 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आएगी AB के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालने में। तो ये आ गया कितना बेटा? 50/15 प्लस का 10 सर। सर RTH आ रहा है हमारा 200/15। आया क्या? आया सर। तो बेटा कैलकुलेट कर दो, सिंपल सा एकदम फंडा है, आसान सा। कितना हो गया देख? 1, हाँ, 3, हाँ, 13.33 के समथिंग आ रहा है RTH। अरे सर एक काम तो हो गया, 13.33 के आसपास आ रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है सर VTH। स्टेप 1 आपने सिखा दी बहुत अच्छे से। अब हमें बताओ कि VTH कैसे निकाले। VTH है वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। फिर कह रहा हूं VTH का है वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, जैसे RTH का है टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही टोटल रेजिस्टेंस है। VTH भी उसके अक्रॉस ही निकालेंगे। इसको एक बार कॉपी करिए फिर मैं उस डायग्राम को मिटा के वहां जगह बनाऊंगा, क्योंकि जीवन में जगह बनाना बहुत जरूरी है। चाहे किसी के दिल में जगह बनाओ या IIT में जगह बनाओ, यार जगह बनानी बहुत जरूरी है दोस्त। तो देख इधर, स्टेप 2 कहता है कि जब आप सर क्या निकालोगे, स्टेप 2 कहता है कि VTH के लिए चलना है। किसके लिए चलना है? VTH के लिए। जब आप वोल्टेज अक्रॉस इसके निकालोगे तो देखो क्या करोगे। हाँ, क्या करेंगे सर ये बताओ। लोड रेजिस्टेंस को हटा दो। किसको हटा दो? लोड रेजिस्टेंस को हटा दो। RL को क्या कर दो? ओपन सर्किट। मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा, ये स्टेप एकदम फिक्स है। यही की पॉइंट है थेवेनियन थ्योरम के। पहला स्टेप के की पॉइंट ये रहे, दूसरे स्टेप के की पॉइंट ये रहे। वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस है VTH, RL को क्या कर दोगे? ओपन सर्किट कर दोगे। तो सर्किट बनेगा बेटा आपका ये प्लस माइनस, और ये क्या 5, और ये क्या बेटा 10, और ये सर क्या बात है सर, और ये आपका करंट सोर्स 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया। और ये है आपका VTH। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का। कोई दिक्कत किसी को, कैसे भी परेशानी? ये 20 वोल्ट। अब देख बेटा बहुत आसान है, अगर आपने मेरे को जाना है, समझा है। ये तो ओपन सर्किट है तो करंट इधर जाएगा नहीं। इस वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा? अरे बोलो, इस वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा? सर इस वाली ब्रांच में करंट हो जाएगा अपने कितना? 4 एम्पियर ही जाएगा। टोटल करंट इधर चला जाएगा। हाँ सर। मैंने कहा यहाँ जीरो ले लूं, यहाँ जीरो ले लूं, तो यहाँ का 20 वोल्ट हो जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जानता होगा इस बात को। हाँ सर। चल देख बेटा, 20 हो गया सर। हमने कहा कि इस वाले नोड का वोल्टेज हम X कंसीडर कर लें क्या? अरे बोलो, कर लो सर। तो यहाँ पे करंट हम I1 ले लें और यहाँ पे करंट हम क्या ले लें? I2 ले लें। तो नोडल एनालिसिस लगाए यार, नोड लो लगाए तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली। तो देखो इधर यार भाई, देखो आपको हो सकता है कि पहली बार समझने में दिक्कत आए, जब एक बार पूरी बात समझ आ जाएगी तो आपको बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा। तो देखो 4 एम्पियर जा रहा है इधर, देख बेटा ये 10 ओम है और ये 4 एम्पियर भी इधर जा रहा है। तो 4 बराबर क्या? I1 प्लस I2 लिख दूं? हाँ सर। तो 4 बराबर क्या? I1 की वैल्यू X माइनस 20/5 सर, बहुत बढ़िया। और ये क्या? X/10 सर। तो देख ये हो जाएगा 200। हाँ सर, एलसीएम लेना आता है। 10x माइनस का 200 प्लस का 5x। तो देख बेटा 400 इक्वल टू 15x। सही किया क्या? हाँ सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? x की वैल्यू आ गई सर 400/15। तो देखो देखो सही किया क्या मैंने? हाँ सर सही किया, सही किया। देखो हाँ,
तो ये कितना, हाँ 2, अरे डिवाइड कर लो यार कितना, हाँ 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 2 कितना गया, 15 30 10 26.66 वोल्ट आ रहा होगा, ये कुछ ऐसा। बात समझ आ रही है दोस्त मेरी? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये तो कैलकुलेशन थी, आसान थी कि नहीं थी? हाँ। अब मेरी बात सुने, जब ये सारी कहानी आ गई तो एक बढ़िया बच्चे को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। मुझे वीटीएच निकालना है। क्या निकालना है? वीटीएच। यहाँ का वोल्टेज मेरे को पता चल गया, चल गया सर, हाँ चल गया। यहाँ का वोल्टेज मेरे को पता चल गया। देख अब मैं इस वाले डायग्राम पे आऊं, या इसी पे बात कर लूं, इसी पे बात कर लूं, इस वाली स्टेप को एक बार स्क्रीनशॉट ले ले भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है कि आपको लेंदी लगे, पर बढ़िया कंसेप्ट है क्वेश्चन का। आपको बहुत सारी चीजें मैं शॉर्टकट में सिखा दूंगा। एक्स की वैल्यू मेरा बच्चा लिखने वाला था, क्या स्टेप 2 हटा रहा हूं ताकि जगह बने यहाँ पर, और जगह बनाना बहुत जरूरी है, मैं हर बार बोलता हूं इस बात को। बहुत बढ़िया सर, ये देखो ये I1 था, x की वैल्यू आपने यहां पर ली 26.66। मुझे एक बात बताओ, ये करंट इसमें आ रहा है, ये कितना रेजिस्टेंस है? 10 है। हाँ सर, तो यहां पर ड्रॉप देख, यहां से यहां तक ड्रॉप कितना हुआ? 40 वोल्ट का। हाँ, यहाँ पे कितना है? 26.66। जब यहाँ का ड्रॉप पता चल गया और यहाँ इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है? 40। ये हायर पोटेंशियल है, लोअर, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना लिखेगा सर? 40 और ऐड कर देंगे क्योंकि इसके क्रॉस 40 है, तो ये हो जाएगा 66.66। नहीं आया? इस वाले पॉइंट का ड्रॉप आ गया सर। अरे तो बेटा वीटीएच यही तो है, यहाँ का ड्रॉप 0 है ना, नीचे वाला तो 0 माना हुआ है, तो वीटीएच की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? वीटीएच की वैल्यू आ गई 66.66 वोल्ट। बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, आराम से आंसर आएगा, आपको आता हुआ नजर आएगा। देखो फाइनल सर्किट बना रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो दोस्त। देखो 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 आरटीएच कितना आया था? 13 पॉइंट समथिंग आया था ना, 13.33। तो जो फाइनल सर्किट बना आपका प्लस माइनस, ये आया था 13.33, और ये था आपका कितना? 20 ओम लोड रेजिस्टेंस। हाँ 20 ओम। और वीटीएच आया बेटा तुम्हारा 66.66। क्या आपको आंसर आता हुआ नजर आ रहा है? कितना? 66.66 अपॉन 33.33 प्लस 20 आंसर। दिस इज द अनदर मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं थेवेनियन थ्योरम। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। थेवेनियन थ्योरम बहुत आसान है। सर्किट को आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में। वीटीएच, ये आरटीएच है और ये आरएल है। तो सबसे पहले आपको अगर आरटीएच निकालना है तो वोल्टेज सोर्स को तो क्या करना है? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को करना है ओपन सर्किट, और जिसके अक्रॉस जिस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकालना है आपको? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अपन ने यही काम किया था स्टार्टिंग में, तो ये आरटीएच निकल गया था। फिर क्या करना है कि जैसे ही आपको VTH द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना होगा? जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हटा दो और वोल्टेज निकालो उस दोनों पॉइंट के बीच में। तो वोल्टेज निकाल लिया अपन ने, सर्किट में वैल्यू रखी, आंसर आ गया। क्या बात समझ आई है? तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट लेकर मिलते रहेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।